श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवतारिणी। श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु बाबा जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री गुरु माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम। सखी समाज को बारंबार प्रणाम। आज का विषय है निष्कामता ही भगवत प्राप्ति। इतनी मेरी योग्यता ही नहीं कि इस विषय में कुछ कह भी पाऊं। यह तो बाबा जी के चरणों का आश्रय है जो कुछ भाव प्रकट कर रही हूँ। निष्काम भक्ति क्या है? शास्त्रों में भक्ति के दो प्रकार की होती है। एक होती है सकाम भक्ति और दूसरी है निष्काम भक्ति। कभी कथा सुनने वाले दो प्रकार के, मंदिर जो जा रहे वह भी दो प्रकार के, माला जो कर रहे वो भी दो प्रकार के, तीर्थ जो कर रहे वह भी दो प्रकार के। एक निष्काम दूसरा सकाम। फिर पूछा इन दोनों भेद अंतर क्या है? दोनों माला करते हैं, दोनों कथा सुन रहे हैं और दोनों तीर्थ जा रहे हैं, दोनों मंदिर जा रहे हैं। इनमें से एक भक्ति सामान्य भक्ति है और इनमें एक भक्ति सामान्य भक्ति है और सामान्य भक्ति कहते हैं और दूसरी सर्वोत्तम भक्ति निष्काम भक्ति। सकाम मतलब मैं ये सब कर तो रहा हूँ, मैं कथा सुन तो रहा हूँ, मैं मंदिर तो जा रहा हूँ, मैं माला जप तो कर रहा हूँ, पर इसलिए कर रहा हूँ कि ठाकुर मेरा ध्यान कर रहा है, तुझे भी मेरा ध्यान करना होगा। समय समय में नई नई गाड़ियां मिल जाए, समय समय पर मेरा घर बढ़ता जाए, छोटे घर से बड़ा घर बन जाए, कोठी बन जाए, फैक्ट्री में मुनाफा हो जाए, मैं तेरा ध्यान रख रहा हूँ, तुझे भी मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अगर वृंदावन में बिहारी में जाकर फूलों का बंगला सजा रहा हूँ तो हे ठाकुर जी मेरा भी बंगला बना दे। मैं तीर्थ जा रहा हूँ इसलिए कि मेरे बिगड़े हुए काम बना दे। माला फेर रहा हूँ कि यहाँ मैं माला फेरूं, वहां मैं मालामाल हो जाऊं। इसको कहते हैं सकाम भक्ति। यहाँ कुछ चाहिए, इस भक्ति में कुछ चाहिए होता है। भजन कर रहा हूँ उससे कुछ चाहिए, उससे कुछ प्राप्त करना। ऐसे जो भक्त कभी भी एक निष्ठ नहीं हो पाते, एक के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। भक्ति में बहुत जरूरी है कि एक निष्ठा एक के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हो। केवल मेरा लौकिक जगत अच्छा चलता रहे, ये काम मेरे धीरे धीरे मेरे बनते रहे, ये भक्ति नहीं, ये भजन नहीं, ये सकाम भक्ति है। माला कर रहे, माला करते करते सब चीजें याद आती है, इसलिए प्रयास करें कि सकाम भक्ति दुनिया में बहुत मिल जाएगी, लेकिन निष्काम भक्ति इस दुनिया में विरला प्राप्त होता। जिसको भगवान भी पूछते क्या चाहिए तुझे, जो हंस के कह दे आप चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप चाहिए। भक्ति की डोर प्रेम से बंधी होती है। भक्ति परमात्मा के प्रति ऐसा प्रेम है जो कि सच्चा है, निस्वार्थी है, शुद्ध है। भक्ति करना यानी परमात्मा से प्रेम की अनुभूति करना, जिसे एक सच्चा भक्त ही महासुख कर सकता। हमारे शरीर को आत्मा चलाती है। हम जैसे अनेक आत्माओं को पूरी सृष्टि को परमात्मा चलाते हैं। आत्मा और परमात्मा का प्रेम अमर है, जिससे जागरूक करने की देरी है। हम आत्माएं जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे उस परमात्मा को भूल गए, लेकिन परमात्मा हमें नहीं भूलते। वो अपने बच्चों की पालना सदा ही करते। हम आज अपने कर्म बंधन को सही करना उसका उचित मार्ग है। भक्ति। जब हम संसार मोह माया से ऊपर उठते हैं, जब संसारी वस्तुओं से लगाव छूट जाता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती, श्री प्रिया प्रीतम में मन लग जाने लगता, तभी सच्ची भक्ति होने लगती। भक्ति दो प्रकार की है। भक्ति की इच्छा की पूर्ति के लिए की गई धन प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा प्राप्ति,
किसी बीमारियों से छुटकारा पाना या पढ़ाई में सफलता पाना, वैसे तो भगवान भक्तों के लिए जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं रहने देते। फिर भी इंसान कुछ इच्छाएं मन में रखकर भक्ति करता। निष्काम भक्ति बिना किसी फल के ईश्वर की पूजा अर्चना सेवा करना निष्काम भक्ति कहलाते हैं। निष्काम भक्ति में प्रेम भक्ति होती ही नहीं, संसार की वस्तुओं को लोभ निष्काम भक्ति कहलाती। निष्काम भक्ति में प्रेम भक्ति होती, संसार की वस्तुओं का लोभ नहीं होता, बस श्री प्रिया प्रीतम से प्रेम होता है। संसार का जो प्रेम होता है वह प्रेमासक्त है। सुख के लिए जो प्रेम करता है वह स्वार्थी होता है, वह कामी होता है, भोगी होता है, उसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो विशुद्ध होता है, बदले में कुछ भी लेने की चाह नहीं होती। जहाँ लेन देन होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। प्रेम तो केवल देना जानता है। जब हमारे हृदय में प्रभु से सच्चा प्रेम हो जाता है तो हमें कोई भजन साधना करना नहीं होता और स्वतः ही हर क्रिया भजन हो जाती है। जैसे जैसे क्रिया करते हैं वह प्रभु को ही अर्पण होती है। जब हमारा प्रेम प्रगाढ़ होता है, उठने के साथ हमें उनका ध्यान, उनकी याद आती है। हम उनके दर्शन के लिए आतुर होते हैं और नित्य नवीन तरीके से प्रेम भाव से उन्हें उठाने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे नई नई दुल्हन अपने प्रेयसी के साथ मंगल, रोमांचित, उमंगित समय बिताने के लिए नित्य नवीन कल्पनाएं रचते रहते। हम एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित रहते। यह सब सुख क्षण भंगुर होता है, क्षणिक होता है और इसमें कामनाएं रहती है और सखियों का संग चिदानंद होता है, निष्काम होता है। वो नित्य लाडली लाल के प्रेम भाव में लीन रहती। उनको सुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। लाडली लाल की झांकी लीला मन अपने आप चले जाता। उनके चरण सेवा, स्नान सेवा, श्रृंगार सेवा, भोजन, आहार, विहार सेवा प्रेम में अपने आप करने लगती। जिस तरह माँ अपने बालक का घर के हर काम करते हुए ध्यान लगाए रखती है, जब हमारा प्रेम भी परिपक्व हो जाएगा, हम भी अपना ध्यान लगाने का कोई विशेष प्रयास नहीं करना होगा। हमारा ध्यान स्वतः ही लाडली लाल में लग जाएगा। पर यह सब संभव तभी है जब हम गुरु आज्ञा पालन करें। मन को आसानी से खुद से वश कर पाना संभव नहीं। मन तो चंचल है। केवल गुरु चरण शरण समर्पित होने से ही कामनाओं से पार पाया जा सकता है। कामनाओं का कोई अंत है ही नहीं। कामनाएं जितनी भी पूरी होती है उतनी ही प्रकट होती रहती। कामनाओं में रमे रहने से कोई लाभ है ही नहीं। यह संसार संबंधवत है। यह सब क्षणिक, सारी खुशियां ही क्षणिक है। सच्चा प्रेम केवल रसिक दुलारे श्री प्रिया प्रीतम की सेवा में सखी भाव में सच्चा सुख है, निष्कामता है। हम बड़भागी है जो हमें गुरु बाबा जी को पाया, निज स्वरूप सखी भाव सेवा से मिलाया। श्री प्रिया प्रीतम का रस यूं ही प्रदान कर रहे। अब हमारी भक्ति श्री प्रिया प्रीतम भाव सेवा चिंतन रस आनंद में आ गई, जिससे हम केली चिंतन श्री हरिदास नाम जप करने लगे। अब यही आशा है, अब जीवन श्री गुरु बाबा की असीम कृपा और साथ यूं ही बना रहे। गुरुदेव की असीम कृपा है जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे जीवन में उजियाला कर दिया। हम पर कृपा की वर्षा कर रहे। उनका संग, उनका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। श्री प्रिया प्रीतम का रस यूं ही प्रदान करते रहे। श्री बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। श्री गुरु माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम। सखी समाज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरिदास।